से आते हैं? संदीप जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है। और जिस पृष्ठभूमि में हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि एपिसेंटर था इन विरोध का, वहां के मैं आंकड़े देख रहा था और हम लोग शुरू से कह रहे थे, लगभग पिछले 1-1.5 साल से, जब से हम लोग डिबेट कर रहे हैं आपके शो पे, हम लोग कह रहे थे कि किसानों में भी कौन किसान, दलित किसान, वंचित किसान, छोटे रकबे का किसान, भूमिहीन किसान, सभी किसानों की एक मुश्त बात कौन करता है, स्टेक होल्डर कौन है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो रहा है क्या। इसीलिए मुझे लगता है कि यदि हमें प्रमाण पत्र कोई देगा तो देश की जनता देगी, वो दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। हाँ, नहीं, मैं उसी पृष्ठभूमि पे बता रहा हूं आपको कि ये प्रमाण पत्र वो दे। एमएसपी मिला है, एमएसपी नहीं मिला है, ये उन्होंने देखा है। इस देश में 2014 से पहले संदीप जी कृषि बजट का आकार क्या था? 23,000 करोड़। हम लोगों के आने के बाद 1.25 लाख करोड़ हुआ है, 5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। अभी एमएसपी उसमें आप किसान सम्मान निधि जोड़ लेते हैं थोड़ा, उसमें मैं वो इतना आसान नहीं है, मतलब कंपेरेबल डेटा नहीं है, पर चलिए वो बढ़ा है, ये मानता हूं। संदीप जी, आप चलिए मेरे बीच में बोल लीजिएगा, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बोला है। हाँ, किसको रोकिएगा, कब तक रोकिएगा? नहीं, किसी को रोकने की बात ही नहीं है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अनिल घनवत अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते हैं, एमएसपी तर्क संगति नहीं है, कारोबारी तो खरीदेगा नहीं, भट्टा बैठ जाएगा। उधर सरकार, हमारी सरकार, हम सबकी सरकार है, वो किसानों को भरोसा दे रही है कि एमएसपी को प्रभावी बनाया जाएगा। 100 दिन हो गए किसानों की घर वापसी को भी, वो ना तो अभी कमेटी के चयन की प्रक्रिया की कोई हलचल सुनाई दी, और वो प्रभावी बनाया जाएगा कि नहीं, यहां तो कह रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं है भैया। मैं इसीलिए इसके टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा हूं। तो अब संदीप जी, अनिल घनवत जी ने क्या कहा है, उनकी रिपोर्ट ने क्या कहा है, उस पर उनसे सवाल जवाब कीजिएगा। हाँ। लेकिन जहां तक सरकार के दृष्टिकोण की बात है, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो सदन के पटल पे मोदी जी ने कहा था, ये सरकार गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार है। और उसके फलस्वरूप ही बाद के चुनावों में हमने देखा है क्या हुआ है। जहां तक एमएसपी की बात है, मैंने पहला आपको आंकड़ा दिया, कृषि बजट का आकार 5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। अब एमएसपी कितना दिया गया है उस पे आते हैं। और ये आंकड़े पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि धान पे 2,06,000 से 4,95,000, गेहूं पे 1,68,000 से 2,90,000 करोड़, दाल पे 326 करोड़ से 10,500 करोड़। ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े आप वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं, वेरीफाइड है, वेरीफाइड है। मैंने फिर वही जो मैंने शुरुआती संबोधन में 2 बार इस बात का जिक्र किया, गेहूं और धान, इसी में सबसे ज्यादा खरीदी होती है। बाकी 2 दालें भी हैं। 19 जो फसलें हैं वहां 10% से भी कम, और इनमें से भी ज्यादातर 5% से भी कम खरीदी हो रही है। तभी तो 27 रुपए कमा रहा है ना गुरु भाई किसान प्रतिदिन। ये 27 रुपए वाला जो आपका सर्वे है, उसका सैंपल साइज क्या है, इस पे अलग चर्चा हो सकती है। अरे भाई, सरकार से पूछिए, आपकी सरकार, मेरी सरकार, सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो सर्वे होता है, सर्वे का सैंपल साइज होता है संदीप जी। लेकिन आप सरकार कम सैंपल साइज से लोगों को वैसे ही डरा रही है क्या कि 27 रुपए आए हैं किसान की? ऐसा आप कह रहे हैं संदीप जी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। लेकिन 2 आंकड़ों पे कम से कम आपकी सहमति है, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि 23,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ होना। और दूसरा, नहीं, एमएसपी प्रभावी कब बनाई जाएगी, या चुनावी जीत? और बिल्कुल जीते हैं आप। देखिए, जो सामने होता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। जनता जनार्दन ने आदेश दिया, आप पर भरोसा जताया। भरोसे में यह भी होता है कि कुछ काम जो नहीं हुए वो भी पूरे कर दिए जाएंगे। उनमें एमएसपी को प्रभावी बनाना भी है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? निश्चित रूप से। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित, और वो 86% किसान जिनकी आवाज में लगातार आपके शो पे बुलंद करता आ रहा हूं, उस 86% ने भी कुछ बोला है। अब आइए कि एमएसपी को लेकर के एमएसपी कानून कब बनेगा? प्रधानमंत्री जी की घोषणा हुई थी, आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था। प्रधानमंत्री जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि भाई मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई होगी, पहली बात। दूसरा, उस घोषणा के बाद भी कृषि संगठनों और सरकार की बैठक हुई थी, यह आपने देखा। सभी कृषि संगठन नहीं थे, मैं आंकड़ा बता देता हूं। 73 से बात की, उनमें से 61 जहां दावा किया जा रहा है 3 करोड़ 30 लाख किसान थे, उन्होंने समर्थन किया कृषि कानूनों का। और 4 जो संगठन थे 51 लाख
किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले इसकी मुखालफत की थी। मैं पूरा आंकड़ा देता हूं गुरु। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो 3 करोड़ लोगों ने समर्थन दिया, आपने इस बात की चर्चा पर की, हम इसका उसमें स्वागत जो करते हैं। किसान आंदोलित थे उन्होंने बात ही नहीं की, अनिल घनवत से, जोशी साहब से, अशोक गुलाटी से। किसान जो हमारे आंदोलित थे उनकी पहली सरकार से बातचीत नहीं हुई थी, 12 दौर की बातचीत हुई थी। उस बैठक में शायद वो नहीं शामिल हुए, लेकिन उससे पहले 12 दौर की बातचीत हुई थी। हाँ, वो और इस 22 देश का जनवरी डेमोक्रेटिक 22 जनवरी 2021 के बाद कभी बात नहीं हुई पूरे साल। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद कृषि संगठन और सरकार के बीच में बातचीत अच्छा, हुई। और कानून आपके बनेगा प्रश्न पे मैं आ एमएसपी रहा की हूं, आपके नहीं। प्रश्नों का 2011 में प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष होने के नाते तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी ना कि कानूनी जामा पहनाओ। एमएसपी को सुदृढ़ किया गया है कि नहीं किया है, कृषि बजट को सुदृढ़ किया गया है कि नहीं किया गया है। जहां तक आपके सवाल की बात है कि एमएसपी तय करने पे कमेटी बने, एमएसपी तय करने पे कमेटी बनाई जाएगी और अच्छा, ये 100 दिन हो गए, जल्द हमारे अच्छा, सामने अभी हो जाएगा। चुनाव के बाद बनाई जाएगी। एमएसपी को ये आप कह रहे हैं। सुदृढ़ किया जा रहा है।